बात तब की है जब संसार प्रेम की खोज में भटक रहा था। लोग शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे थे। तब भगवान कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अपने ही भक्त रूप में सबको कृष्ण प्रेम देने हेतु श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। सन 1486 में चंद्र ग्रहण के पावन समय नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बाल्यावस्था में निमाई चंचल और अत्यंत बुद्धिमान थे। हरिनाम सुनते ही वे शांत हो जाते थे। उनकी बाल लीलाओं में ईश्वरत्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। 22 वर्ष की आयु में गया में उन्होंने श्री ईश्वरपुरी के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। उसी क्षण विद्वत्ता भक्ति में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ। 24 वर्ष की आयु में कटवा में उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। परिवार और सुख सुविधा का त्याग कर समस्त जगत को कृष्ण प्रेम देने का संकल्प लिया। संन्यास के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को अपना निवास बनाया। भगवान जगन्नाथ के सम्मुख उन्होंने भक्ति, विरह और पूर्ण समर्पण के गूढ़ भावों का आस्वादन किया। 25 से 27 वर्ष की आयु के बीच महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की। जहां जहां वे गए, हरिनाम के माध्यम से भक्ति का जागरण हुआ। लगभग 28 वर्ष की आयु में महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। श्रीमती राधा रानी के भाव में निमग्न होकर उन्होंने कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्रकट किया। 29 से 48 वर्ष की आयु तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे। गंभीर में एकांतवास करते हुए उन्होंने कृष्ण विरह की अत्यंत गहन लीलाएं प्रकट की। अपनी अंतिम लीलाओं में परंपरा के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु टोता गोपीनाथ के विग्रह में विलीन हो गए। जाने से पहले महाप्रभु ने संसार को अपना सार दिया। शिक्षाष्टकम भक्ति की 8 अमूल्य शिक्षाएं, विनम्रता, सहनशीलता, निष्काम प्रेम और निरंतर हरिनाम, इनका पालन करने वाला भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। इस पावन गौड़ पूर्णिमा पर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे महाप्रभु, आपने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, उन्हें हमारे आचरण में उतारने की शक्ति दीजिए। हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत कीजिए और हमें सदा अपने पवित्र नाम की शरण में रखिए। हरि बोल।